अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इस प्रिंटेड कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी करूंगी, जिसमें हम यूज़ करेंगे इन दो लेसेस का। साथ में हम इसके साइड बॉर्डर के पीस को इस्तेमाल करेंगे। अब ये सबसे पहले मैं आपको इसके साइड बॉर्डर की डिज़ाइनिंग बता देती हूँ कि हमने किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर मुझे बॉर्डर की जिस साइड पर डिज़ाइनिंग करनी थी वहाँ पर मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया है। ये देखें इस तरीके से। और जो मैंने पट्टी ली है बुकरम की, इसकी चौड़ाई जो है वो 1/2 इंच तक है। इस तरीके से ये देखें, इसको हमने पट्टी के ऊपर पेस्ट कर लिया है इस तरीके से। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे हमने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे इस तरीके से ग्लू स्टिक को लगाते हुए दोनों साइड के फैब्रिक को हम इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, तो इस तरीके से यहाँ पे देखें, ये हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो जाएगी। इसी तरीके से दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इनको रेडी कर लिया है। अब हमने यहाँ पे लेस को स्टिच कर लेना है। तो पहले एक साइड को लेंगे और इसके साथ हम यहाँ पे सीढ़ी लेस को रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से सीढ़ी लेस की आपने सीधी वाली साइड लेनी है, और उसकी एक किनारे की तरफ आपने इस तरीके से पट्टी को रखते हुए किनारे की इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो जी एक साइड पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी साइड की तरफ भी हम पट्टी को स्टिच कर लेंगे इसी तरीके से। ये देखें, अगर सीढ़ी लेस आप ज़्यादा चौड़ी इस्तेमाल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे ये छोटी वाली थी तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से देखें, हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको सेंटर से इस तरह से बराबर फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना है थोड़ा सा इसको। अब यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेंगे। अब उल्टी साइड की तरफ सेंटर से हम इस तरीके से दोनों साइड को फोल्ड कर लेंगे ऊपर की साइड। तो यूँ इसका कॉर्नर बन जाएगा। ऊपर की साइड से हमने इसको बराबर करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने एक पिन लगा लेनी है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। यहाँ पे आप ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इस पट्टी की दूसरी साइड की तरफ किनारी पे हम इस लैस को यूँ स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब जो कॉर्नर वाली साइड होगी वहाँ पे आपने इस तरीके से हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़ना है और यूँ लेस को नीचे की तरफ करते हुए इसको सिलाई करना है। फिर कॉर्नर पे आपने सुई को नीचे की तरफ कर लेना है और लेस को यूँ फोल्ड करते हुए यूँ सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरीके से ये हमारी लेस जो है वो इस पट्टी के ऊपर लग गई है। इस तरीके से हमने इस पट्टी को यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमने नेक को कट कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने बुकरम लिया है। इसके गले की चौड़ाई में यहाँ पे 3.5 इंचज़ पे लूँगी, और जो गले की लंबाई है वो हम यहाँ पे 4.5 इंचज़ पे लेंगे। ये लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद इन दोनों निशानों को हमने इस तरीके से मिला लेना है। अब जहाँ पे हमने 4.5 इंचज़ पे निशान लगाया था वहाँ से हम 2 इंच नीचे की तरफ एक और निशान लगाएंगे, और ऊपर की साइड से हम 1.25 इंच के करीब इसकी चौड़ाई ले लेंगे। अब इस तरीके से ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान के साथ यूँ मिला देंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे गले को। अब एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और सिंपल गले की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने इस गले को कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो जी पेस्ट करने के बाद साइडों से मैंने इसकी सिलाइयाँ भी लगा ली है और सेंटर पे कट भी लगा लिया है। अब यहाँ पे हमने शर्ट की क्रीज के ऊपर दोबारा से निशान लगा लेने हैं ताकि हमें सेंटर का आइडिया हो। अब इस शर्ट की सीधी वाली साइड की तरफ गले को हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और एक रफ सिलाई हम पहले सेंटर पे लगाएंगे। यहाँ पे आपने पूरे गले के ऊपर डायरेक्ट सिलाई नहीं लगानी। पहले जो हमारी वी बनी हुई है इसके ऊपर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे।
सिर्फ वी के ऊपर, ठीक है। गोलाई में अभी हमने सिलाई नहीं लगानी। अब ये जो हमने पट्टी रेडी की है इसको हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टिच करना है। पहले गले की एक साइड को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ये देखिए। और अब किनारी के बिल्कुल बराबर बराबर हमने इस पट्टी को रखना है, लेकिन थोड़ा सा आपने पट्टी को ऊपर करके रखना है ताकि जब हम गले की सिलाई लगाएं तो उसके साथ पट्टी जो है वो सिलाई में अंदर दब जाए। अब यहाँ पे देखें, इस तरीके से रखते हुए हम किनारी की सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे सिलाई हमारी गले के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अब जो हमने सेंटर पे ये निशान लगाया था टेलर चौक का, उसी के ऊपर हम पट्टी को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने जब दूसरी सिलाई लगानी है तो साथ साथ यहाँ पे मेरे पास ये ट्रायंगल है, इनको यहाँ पे आपको ओपन करके इसका साइज़ बता देती हूँ। 2.5 इंच पे इसकी चौड़ाई है और 2.5 इंच पे इसकी लंबाई। इसको हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लेना है और फिर एक मरतबा दोबारा से इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपने इसको दूसरी पट्टी के बिल्कुल नीचे की तरफ इस तरीके से सेट करते हुए रखना है और इसके ऊपर अब किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से एक एक इंच के फासले के साथ हम इन ट्रायंगल को इस तरीके से रखते हुए जाएंगे और यहाँ पे हम किनारे की सिलाई लगाते हुए जाएंगे, ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें ट्रायंगल हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और पट्टी के ऊपर किनारे की यूँ सिलाई लगाते हुए इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये देखें कुछ इस तरीके से। उसके बाद जी अब पट्टी की दूसरी साइड की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखें इस तरीके से। इस तरीके से गले को कंप्लीट करने के बाद दोनों साइड पे मैंने एक एक पिन लगा ली है। उसके बाद सिंपल हम गले की गोलाई पे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब जी थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब गोलाई में भी छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे ताकि पलटने के बाद इसमें फिनिशिंग है। अब इस तरीके से इसको पलट के अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद अब यहाँ पे देखें जो हमने ट्रायंगल लगाए थे उनको आपने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पे सुई की हेल्प से पहले हम एक टांका लगा लेंगे इस तरीके से। अब उसी की साइड से हम सुई को दोबारा से निकालेंगे और यहाँ पे हम ये छोटे से पर्ल्स का इस्तेमाल करेंगे, ये देखें इस तरीके से ये पर्ल्स हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। एक पर्ल हमने लेना है यहाँ पे और जिस साइड किनारी पे हमने सिलाई लगा ली थी उसी साइड की तरफ हमने इस पर्ल को इस तरीके से स्टिच कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल को हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी यूं ही हम पर्ल को स्टिच करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर पे हमने पर्ल्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लेस के ऊपर भी पर्ल्स को स्टिच कर लेना है। जो हमने सेंटर लेस लगाई है उसके ऊपर हम यहाँ पे पहले एक बॉक्स में हम इस तरीके से पर्ल को स्टिच करेंगे, फिर दो बॉक्सेस छोड़ते हुए तीसरे बॉक्स में हम दोबारा से पर्ल को स्टिच करेंगे, ये देखें इस तरीके से। फिर दो बॉक्स छोड़ने हैं और तीसरे में हमने इनको स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हम दोनों साइड पे पर्ल्स को स्टिच करेंगे, साथ साथ जो साइड पे लेस है किनारी पे उसके ऊपर भी इसी तरीके से हम दो को छोड़ते हुए फिर तीसरे में इस तरीके से पर्ल को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम पर्ल्स लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने पर्ल्स लगा लिए हैं और नेक डिज़ाइन हमारा यहाँ पे रेडी है।
तो जी कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।